हेलो दोस्तों, मैं फिर से एक बार जीना इसी का नाम है टाइटल से वीडियोज़ आप तक शेयर कर रही हूँ। तो जैसा आपको विदित होगा कि मैं इसमें सिर्फ उसी पात्र को, कैरेक्टर्स को लेती हूँ जिनका चाइल्डहुड, बचपना जो है या एडोलेसेंस जो कि बहुत अभावग्रस्त था, तकलीफ देह था, प्रताड़ित था, पैसे नहीं थे, एक टाइम का खाना है तो दूसरे का पता नहीं है, फुटपाथों पे रह रहे हैं क्योंकि सगी संबंधी जो गरीबियों का होता है वो फुटपाथ होता है या रेल की बोगियाँ होता है। तो इसी में एक जवान था जो कि दुबला पतला, लंबा तो था लेकिन दुबला पतला था। उसको एक व्यक्ति देख रहे थे कि रोज़ जो कि है पहाड़ी रास्ते से वो चल कर के, दौड़ कर के आता था। यहाँ तक कि दो पार्टी थी, हॉकी वहाँ पे एक मैदान में खेली जाती थी और उसकी जो विपक्ष पार्टी थी उसको बॉल को, हॉकी की बॉल को कहीं दूर गोल करने के लिए फेंकनी होती थी प्रैक्टिस के लिए। तो वो बार बार जो कि लेकर के भी आता था, सहायता कर देता था। लेकिन वो अपने दोस्तों को या लोग भी देखते थे कि उसके जो सगे संबंधी या जो दोस्त थे वो साइकिल से या किसी और सवारी से आते थे, लेकिन ये बंदा जवान है वो सिर्फ और सिर्फ पैदल से दौड़ता है। तो इतने में ही उसको गरीबी की वजह से, उसके पास पैसे नहीं थे, इस वजह से वो पैदल दौड़ के आता था। लेकिन थोड़े दिन बाद उसको एक गार्ड की नौकरी मिल गई तो उसको जीवन में एक खुशी का संचार भी हुआ। लेकिन उसी में एक जो हॉकी के कोच होते हैं और गार्ड की भी ट्रेनिंग देने वाले वो कोच थे, उन्हीं नाम था उनका। तो उन्होंने उसका ध्यान मतलब उनका ध्यान उसकी तरफ गया, उस जवान के ऊपर, और उन्होंने उससे कहा कि तुम इतने रोज़ पहाड़ी रास्ते पे दौड़ कर के आते हो, इतनी दूर से आते हो, ये आसान बात नहीं है, तुम थकते नहीं हो? तो बोला नहीं, मैं तो नहीं थकता हूँ। तो उसने कहा कि अब तुम ठीक हो, अब ये काम नहीं करोगे तुम, अब मैं तुमको तैयार करूँगा, तुम मैराथन दौड़ क्यों नहीं दौड़ते हो, करीब करीब 40-45 किलोमीटर की होती है। तो बोला कि नहीं, ये तो संभव ही नहीं है। तो उसने कोच ने कहा कि ये संभव है तभी तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। बस बार बार कहने पे उसके दिमाग में आ गया कि अब मुझे मैराथन में ही अपनी जीत हासिल करनी है, मैराथन में ही अपना भाग्य आजमाना है। इस तरह कोच ने उसको ट्रेनिंग दी और सच मानिए कि 1956 में जब मेलबोर्न ओलंपिक में हुआ था तब इथियोपियाई के एथलीटों ने भाग भी लिया था लेकिन हार गए थे। अब कोच ने उसको नए सिरे से ट्रेनिंग देनी शुरू की और उसने कहा कि अब इथियोपिया को जीतना है। अपने घर वालों से भी उसने, अपने और अपने जो जवान था उसके घर वालों से भी कह दिया कि अब ये मैराथन के लिए तैयारी कर रहा है और इथियोपियाई एथलीट की तरीके से ये भाग लेगा करके। अब उसने जो कि ये दौड़ना शुरू किया और उसके बाद तो क्या हुआ कि 1960 के आसपास जो कि रोम ओलंपिक हुआ तो उसको उसमें भाग लेना था और भी इसमें प्रतिद्वंदी करीब करीब 50 से 55 के बीच में थे। और उसने जब अपने जूते पहने तो देखा कोई फिट नहीं आ रहा था, तो उसने फैसला किया कि अब मैं खाली पैर ही दौड़ूंगा। लोगों के मुंह खुले रह गए कि अरे ये कैसे कर पाएगा, लेकिन वो दौड़ा और अपने पीछे देख रहा है, आगे था वो, अपने पीछे देख रहा है कि इतने सारे प्रतिद्वंदी हैं लेकिन एक या दो तो अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे आगे चलने के लिए। लेकिन उसने सोचा कि मुझे अपनी शक्ति संजो के रखनी है, बचा के रखनी है, नहीं तो ज़्यादा शक्ति खर्च अभी कर दूंगा तो मैं आगे नहीं पहुंच पाऊंगा। जबकि वो आगे ही था और करते करते 1960 में जो ओलंपिक के दौड़ में जो जीता और स्वर्ण पदक लेकर के आए वो कोई और नहीं, वो जवान अबेबा बिकली था, ओलंपिक धावक था। अबेबा बिकिली नाम उनका था और वो जीत गया स्वर्ण पदक लेकर के। लोग उनको जानते नहीं थे, कभी नाम ही नहीं सुना था लोगों ने, लेकिन अब घर घर पहचान हो गई। और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि उसके बाद जो ओलंपिक हुआ था, टोक्यो का ओलंपिक का, उसमें भी वो दौड़े और ये दौड़ 41 से भी ज़्यादा किलोमीटर की, 42 किलोमीटर की थी और एक रंग दौड़ करके फिर से उन्होंने स्वर्ण पदक जीता। दुनिया अवाक रह गई, बिल्कुल स्तब्ध रह गई कि जिसकी कोई पहचान नहीं थी, आज घर घर पे, आज बच्चे बच्चे के मुंह पे उनका उनका और सिर्फ उनका नाम है। किसका? बिकिली का, अबेबा बिकिली का नाम लोगों के पास है। तो कोच की पारखी नज़रों ने उसको परख लिया था, फिर खाली पैर कुछ माने नहीं रखा तो विजय माने रखा। स्वर्ण पदक का
माने रखा। और सच मानिए, पहले वो अफ्रीकी, अश्वेत अफ्रीकी थे जिन्होंने ओलंपिक में स्वर्ण पदक हासिल किया और जीते थे। तो कोच के लिए कोच ने साबित कर दिया कि उनकी पारखी नज़र जो कि गलत नहीं थी, बल्कि जीत का एक हिस्सा था, और जीत हाँ साबित उन्होंने कर दी थी उस जवान के द्वारा। तो आप बताइए कि अभावग्रस्त जीवन होने के बाद भी लोग कितना कुछ कर गुजर जाते हैं जिसको कि हम सोच भी नहीं पाते हैं। तो दोस्तों, मैं यही कहती हूँ कि पैसा ना हो, कम हो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, पर आप निराश मत होइए, जितने में गुजारा करिए। कहीं ना कहीं आपका जज्बा, आपका आत्मबल, आपका मनोबल, आपका आत्मविश्वास रंग लाएगा। आप सकारात्मक सोच रखिए, आगे बढ़िए, सफलता आपके कदम चूमेगी, फिर इतिहास पलट जाएगा, इतिहास के स्वर्ण अक्षरों में नाम आएगा। तो निराश कभी मत होइए, आशा के साथ अपने लक्ष्य को प्राप्त करिए। यही संदेश मेरे को पहुंचाना होता है। आज के लिए बस इतना ही। मैं डॉक्टर मंजू जैन, मेरा आपको नमस्कार है। मैं रिटायर्ड एसोसिएट प्रोफेसर फ्रॉम सेंट डिग्री कॉलेज कानपुर। फिर एक नए किरदार के साथ, जीना इसी का नाम के टाइटल के साथ उपस्थित होंगी। तब तक के लिए बाय, थैंक यू।